लहराएगा तिरंगा सारे आसमान पर, भारत का नाम होगा हर एक जुबान पर। ले लेंगे उसकी जान या दे देंगे अपनी जान, जो आंख उठाकर देखेगा हमारे हिंदुस्तान पर, जो आंख उठाकर देखेगा हमारे हिंदुस्तान पर। आप सभी देशवासियों को खबर समय जगत समूह की ओर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोपाल। मध्य प्रदेश में नई सरकार का कार्यकाल शुरू होने के साथ ही बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि उज्जैन में दोहरा हत्याकांड हुआ है। एक दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ। प्रदेश भर में अपराध हो रहे हैं। नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपराधों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस तरह के अपराध बढ़ेंगे तो सभ्य समाज कैसे आएगा? मध्य प्रदेश के हालात दयनीय हैं। सरकार को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री के किए हुए एक्शन से अधिकारी डरते नहीं हैं, इसलिए लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं बीजेपी के वचन पत्र को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार बने 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन रामायण और गीता में से एक शब्द भी नहीं बढ़ाया। धान गेहूं के दाम कब मिलेंगे? 450 रुपए में गैस सिलेंडर कब से देंगे? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पलटे गए पूर्व की शिवराज सरकार के निर्णय पर जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति में मध्य प्रदेश का अपमान हो रहा है। राष्ट्र का अपना सम्मान है, लेकिन एमपी का भी अपमान ना हो, यह देखना चाहिए। उज्जैन में दोहरा मर्डर कांड हुआ। एक दिन पहले उज्जैन में के पास माकड़ोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर हमला हुआ। उससे पहले उज्जैन में कई आपराधिक घटनाएं हुई। प्रदेश में भी लगातार अपराधों का बोलबाला है। आप देखो कि शिवराज जी ने करप्शन में मध्य प्रदेश का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, करप्शन अपनी जगह चल ही रहा है, उसके साथ साथ अपराध में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मैं मानता हूं जब से मोहन यादव जी खुद गृह मंत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं, आप देखो वो धार्मिक बातें, आस्था की बातें, राम की बातें, कृष्ण की बातें, धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश बनाने की बातें सब करते हैं। पर सब धर्म का मूल क्या है? मूल है, हर आस्था का मूल है सामाजिक न्याय और मानवता की रक्षा। जब इस तरह के अपराध बढ़ेंगे तो एक सभ्य समाज कैसे आएगा और कैसे मध्य प्रदेश में शांति बिना स्थापित हुए या अपराधों के इतने बढ़ते हुए ये तरक्की करेगा? मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के हालात दयनीय है। अपराध के मामले में संकट में है मध्य प्रदेश की आम जनता। सरकार को चेतना चाहिए, समझना चाहिए। बलात्कार हो, हत्याएं हो, सामाजिक झड़प हो और महापुरुषों की मूर्तियों पर हमला हो, हर तरह के अपराध। मुख्यमंत्री जी ने एक अधिकारी को सस्पेंड किया इसलिए कि उसका व्यवहार ठीक नहीं था, दूसरे ने उसी तरह का अपराध कर दिया। दूसरे को सस्पेंड किया, तीसरे ने कर दिया, तीसरे को सस्पेंड किया, चौथे ने कर दिया, चौथे को सस्पेंड किया, पांचवें ने कर दिया। मतलब मुख्यमंत्री के किए हुए एक्शन का रिएक्शन अफसरशाही में नहीं है। इसका मतलब है मुख्यमंत्री के किसी भी एक्शन से अफसरशाही डरती नहीं है। अपराध और बढ़ना इसका संकेत है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 1 महीना 46 दिन आपके मुख्यमंत्री बने हुए हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड आप 1 महीने का देने की कोशिश कर रहे थे, 1 हफ्ते का देने की कोशिश कर रहे थे, अब 2 महीने का देने की कोशिश। रिपोर्ट कार्ड आ गया आपका। रही बात 1 महीने 46 दिन में आपने रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में से एक भी शब्द अभी तक नहीं पढ़ा है। क्या कारण है कि धान की तुलाई हो गई, आप 3100 रुपए के आपने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। आप मुंह चलाते हो रोज, कलम कब चलाओगे? निर्णय कब लोगे? मैं निर्णय लेके जनता के, किसानों के हितों की रक्षा कब करोगे? क्या कारण है कि 145 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने की बात हुई थी, आज तक आपने 2 महीने के बीच में भी आपने निर्णय नहीं लिया? क्या कारण है? अभी गेहूं की तुलाई के रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं, चालू होने वाले हैं, तो आप उस पर गेहूं के 2700 रुपए के बात क्यों नहीं करते? आपने क्या कोशिश की? आपने आईएएस और आईपीएस की पास आउट बच्चों को संबोधित किया। आपने राष्ट्रगान और प्रदेश के गान में जब नीतिगत पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्णय लिया
उसका गजट नोटिफिकेशन में आपने वर्णन किया, कानून बनाया कि इसका भी सम्मान होना चाहिए। तो आपके आपसी राजनीतिक द्वंद्व से मध्य प्रदेश के हितों का कुठाराघात क्यों हो रहा है? क्या कारण है? आपकी अंदरूनी राजनीति अपनी जगह हो सकती है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, पर मध्य प्रदेश का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता, न करना चाहिए आपको। देश सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है, देशभक्ति सर्वोपरि है, इसको कभी कोई नहीं नकारेगा। पर मध्य प्रदेश का भी अपना एक सम्मान है, उस पर भी आपको विचार करना चाहिए। तो फिर से अपराध पे कंट्रोल करे सरकार, वचन पत्र का पालन करे सरकार, मध्य प्रदेश का अपमान न करे सरकार। धन्यवाद। ये लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में पूरे मध्य प्रदेश में तैयारियां चल रही है। अभी हमने कंट्रोल रूम स्थापित किया है लोकसभा तैयारियों को लेके, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी की जितनी भी डिलीवरी सिस्टम है पार्टी के विचार का और उसकी कैंपेनिंग का, उसकी तैयारियां चल रही है। साथ ही साथ संभागीय स्तर पर इसी तरह के कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं संभागीय स्तर पर। इसके बाद में हमने अभी लगातार लोकसभावार हमारे सारे नेशनल कोऑर्डिनेटर सब जगह चले गए हैं। हमारी पीईसी इलेक्शन कमेटी के सारे मेंबर भी उनके साथ जा रहे हैं। हर लोकसभा की विधानसभाओं में मीटिंगें हो रही है और किस व्यक्ति सबसे अच्छा चयन की प्रक्रिया और चुनाव लड़ने की प्रोसेस की तैयारियों को लेकर लोकसभावार काम चल रहा है। उसके हमने अलग अलग समय पे आप सबको अवगत कराया था। जो महत्वपूर्ण बात है, 4, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार 6 दिन तक हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की जो मेंबर और सदस्य वो भोपाल आएंगे 3 तारीख को। उसी दिन इलेक्शन कमेटी और पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे संबंधित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और चुनाव की पद्धति और चुनाव के प्रत्याशियों के निर्णय पर विचार विमर्श होगा। उसके बाद लोकसभा समन्वय समितियों की मीटिंग होगी। पहले दिन ग्वालियर में होगी, दूसरे दिन उज्जैन में होगी, तीसरे दिन भोपाल में होगी और लगभग इससे 20 लोकसभाएं की समन्वय समिति की मीटिंग अलग अलग 2-2, 3-3 घंटे, 1-1 घंटे पूरे 8, 5, 7 दिन तक हमारे प्रभारी आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और मैं खुद हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ हम करेंगे। तो कुल मिला के पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियां और मार्च के आसपास 1 मार्च के आसपास भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चंबल की माटी से होते हुए ग्वालियर से होते हुए शिवपुरी से होते हुए हमारे गुना और राजगढ़ और आगर मालवा से होते हुए उज्जैन से रतलाम होते हुए राजस्थान में प्रवेश करेगी। उसकी सब तैयारियां हो रही है। लगातार हर स्केल पे कांग्रेस आने वाले समय में संगठन की स्ट्रेंथिंग कैसे हो, इसकी हमारी कार्यकारिणी कैसे बने, सब पर काम चल रहा है। सर, बड़े नेता भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कमलनाथ। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसके लिए हमने सब जगह प्रभारी नियुक्त किए हैं जो वहां के लोकल नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सबसे बात करके जो उचित होगा उस भाव से, उस विचार से स्क्रीनिंग कमेटी को और हमारी इलेक्शन कमेटी को अवगत कराएंगे, फिर पार्टी निर्णय। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.